हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम करेंगे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन है, सरिता विद हर फैमिली ट्रैवल्ड फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली बाई कार एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न टू जयपुर एट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। तो ये जो सरिता है, ये जयपुर से दिल्ली और दिल्ली से जयपुर, यानी कि डिस्टेंस जो है वो सेम है। डिस्टेंस जयपुर से दिल्ली और दिल्ली से जयपुर, ये डिस्टेंस सेम है। तो इनकी जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए जो फार्मूला होता है एवरेज जो हम इसके निकालेंगे एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इसका जो फार्मूला होता है, 2ab इंटू a प्लस b, वेयर a is speed at first time and b is speed at second time। पहली अवस्था में स्पीड 40 किलोमीटर और दूसरी अवस्था में 50 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड हुई 2 इंटू 40 इंटू 50 अपॉन a प्लस बी, 40 प्लस 50। ये फार्मूला लगेगा यहाँ पर। जब डिस्टेंस सेम हो तो हम एवरेज स्पीड निकालते हैं 2ab अपॉन a प्लस बी, वेयर a एंड b आर स्पीड्स 2 इंटू 40 इंटू 50 अपॉन 90। जीरो से जीरो कैंसल, ये हुए 400 अपॉन 9, 400 अपॉन 9, ये हुआ 9 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी एवरेज स्पीड। कैसे निकालते हैं, जब इनकी डिस्टेंस बराबर हो तब ये फार्मूला हम लगाते हैं कि जैसे जयपुर से दिल्ली गए तब भी डिस्टेंस उतना ही रहेगा और दिल्ली से जयपुर उसी जगह आएंगे तो डिस्टेंस उतना ही रहेगा। तो हम ये फार्मूला एवरेज स्पीड के लिए लगाते हैं। उसके बाद आता है, A boy inside a train counts 51 poles in 1 minute and distance between two consecutive poles is 6 meters. Find the length of train if it takes 50 seconds to cross the stationary pole. A boy inside the train counts 51 poles. Poles है 51। टाइम T जो है 1 मिनट एंड डिफरेंस जो है इनका कंसिक्यूटिव पोल में डिस्टेंस जो है वो 6 किलोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन पोल्स इज 6 मीटर ईच। तो हर पोल में डिस्टेंस जो है वो 6 मीटर है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 51 पोल है तो 51 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 6, ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 300 मीटर जो है वो आएगा। इसका जो पोल टू पोल जो दूरी है, टोटल 51 पोल के बीच की जो दूरी है वो है 300 मीटर। अब इसकी जो स्पीड है 1 मिनट, स्पीड है 1 मिनट, इसका टाइम है तो टाइम है 1 मिनट, तो स्पीड हो गई स्पीड ऑफ ट्रेन डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 300 मीटर और टाइम है 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। ये 5 मीटर पर सेकेंड।
5 मीटर पर सेकंड जो है वो इसका स्पीड हुई ट्रेन की। अब क्या निकालना है, इफ इट टेक्स 50 सेकेंड टू क्रॉस द स्टेशनरी पोल देन फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी होगी, 50 सेकेंड ले रहा है तो 5 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है, मल्टीप्लाई बाई टाइम, 5 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाई टाइम, यानी कि इसकी जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन, तो इसके हुआ 5 मल्टीप्लाई 50, डिस्टेंस मल्टीप्लाई टाइम, ये हुआ डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई टाइम, तो ये हुआ 250 मीटर जो है वो ट्रेन की लेंथ हुई। टेंस नहीं है, यहाँ पर आएगा स्पीड इंटू टाइम, यहाँ पर आएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है इसकी 5 मीटर पर सेकेंड और टाइम है इसका 50, तो स्पीड डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ए मैन कवर्स डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम another 80 kilometer at speed of 160 kilometer hour. What is his average speed for the whole journey? 40 किलोमीटर 20 किलोमीटर स्पीड है, तो यहाँ पर ये टाइम जो है, टाइम और यानी कि एवरेज निकालनी है, तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे। एवरेज स्पीड बराबर है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पर टाइम जो है वो टोटल टाइम कितना हुआ, T1, यहाँ पर हुआ टाइम होता है स्पीड ये हुई इसकी फार्मूला है, टाइम निकालना है डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये होता है टाइम। तो T1 हुआ, डिस्टेंस कितना हुआ 20 और स्पीड हुई 40, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये होता है टाइम का फार्मूला। 1/2 1/2 आवर जो है वो हो गए। अब T2 हम निकालेंगे, वहां भी D/S डिस्टेंस अपॉन स्पीड 80/160 इक्वल 1/2 आवर्स। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू 20 प्लस 80 अपॉन हाफ प्लस हाफ, तो ये 100/1 आवर, 100 मीटर अपॉन 1 आवर, यानी कि स्पीड हुई 100 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी एवरेज स्पीड। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। उसके बाद हम एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, तो इसको भी हम कर लेते हैं। तो इसमें आएगा, ए मैन कवर डिस्टेंस बाय ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड covers the same distance back by walking at the speed of 5 kilometer per hour. If whole journey took 5 hours 30 minutes, then what was the distance of one side? डिस्टेंस निकालना है वन साइड का, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस जो है वो क्या है, बराबर है। ए मैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस बराबर है। सपोज
डिस्टेंस इसको हम डी मान लेते हैं। तो टाइम कितना लगेगा पहली बार और दूसरी बार, टाइम टोटल टाइम कितना लग रहा है। पहली अवस्था में फार्मूला होता है टाइम का डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस पहली अवस्था में डी और स्पीड है 50 किलोमीटर, प्लस दूसरी अवस्था में भी डिस्टेंस बराबर ही है और ये 5 किलोमीटर पर आवर। टोटल टाइम कितना हुआ 5 आवर्स 30 मिनट, यानी कि 5 = 2। तो हुआ ये आएगा हमारे पास d/50 प्लस d/5 इज इक्वल टू 11/2। 5d d प्लस 10d इज इक्वल अपॉन 50 is equal to 11/2. Then 11d is equal to 11/2 multiply by 50 और ये आएगा d बराबर हुआ 11/2 मल्टीप्लाई बाई 50 अपॉन 11। ये आएगा 25 किलोमीटर जो है वो डिफरेंस आ जाएगा, इसका डिस्टेंस आ जाएगा 25 किलोमीटर। तो कैसे किया हमने, टाइम निकालना था क्योंकि टाइम दिया दोनों तरफ। इसका पहले ट्रेन से सफ़र किया, फिर उसने पैदल सफ़र किया 50 किलोमीटर और डिस्टेंस जो बराबर रहा। तो डिस्टेंस जो है d/50 इसका टाइम आ गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और दूसरी अवस्था में डिस्टेंस भी उतना ही रहेगा और स्पीड 5 होगी। टोटल टाइम जो है वो कितना हुआ 5 आवर 30 मिनट। तो ये हमने इसको सॉल्व किया तो 50 जो है इसका एलसीएम आएगा तो d आएगा प्लस 10d, 5 को 50 को डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, 10d 11/2, 11 हो गई 11d, d प्लस 10d, 11d इज इक्वल टू 11/2 मल्टीप्लाई बाई 50। तो d इज इक्वल टू 11/2 और 11 यहाँ डिवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ से 11 से 11 कट जाएंगे और 2 से 50 कट जाएंगे, तो ये 25 आएगा। तो ये डिस्टेंस आ गया। उसके बाद राम कैन रो ए बोट इन स्टिल वाटर एट 10 किलोमीटर पर आवर। ही डिसाइड टू गो इन ए रिवर टू रो अपस्ट्रीम ही टेक्स 2 hours and row downstream he takes 1.5 hours. Find the speed of the train of the river. Suppose speed of river is equal to x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। तो इसकी स्पीड जो है डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी, क्योंकि ये 10 किलोमीटर है स्टिल वाटर में, तो डाउन स्ट्रीम में हो जाएगा 10 प्लस x किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम स्पीड जो आएगी 10 माइनस x किलोमीटर पर आवर। अब हम निकालेंगे टाइम का जो रेशो है, टाइम जो है कितना लग रहा है 2 hours एंड 1.5 hour। टाइम जो है टाइम अप स्ट्रीम 2 hours एंड टाइम डाउन स्ट्रीम 1.5 hours इज इक्वल टू 1.5 hours 3/2 hours। तो ये हमारा इसका आगे। अब रेशो जो होती है इनकी डाउन स्ट्रीम टू अप स्ट्रीम, रेशो जो होगी वो इनवर्स होगी टाइम का रेशो के, इनवर्स होगी टाइम की रेशो की, इनवर्स होगी
ऐसे डाउन स्ट्रीम रेशो अप स्ट्रीम इज इक्वल टू, इसका जो है वो ये डाउन स्ट्रीम है तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम है तो हम यहाँ पर लेंगे अप स्ट्रीम जो है। तो कितना आएगा यहाँ पर, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम इज इक्वल टू, अप स्ट्रीम कितना है, अप स्ट्रीम है 2 रेशो 3/2। तो डाउन स्ट्रीम है 10 प्लस एक्स अपॉन 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4/3 4/3 इज इक्वल टू 30 प्लस 3x is equal to 40 minus 4x। x is equal to 10, x is equal to 10। ये 4x 3x 7x हो जाएंगे, 7x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 10/7। तो ये जो x है वो क्या आया, x आया स्पीड ऑफ रिवर। तो स्पीड ऑफ रिवर हुई 10 km/h। तो कैसे किया हमने, पहले स्टिल वाटर में जो स्पीड है पानी की वो x किलोमीटर है पर आवर। डाउन स्ट्रीम तो x इसमें जुड़ेंगे तो स्पीड बढ़ेगी, अप स्ट्रीम में स्पीड कम हो जाएगी तो नहीं कम करेंगे, माइनस करेंगे। और टाइम डाउन स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में ज़्यादा लगेगा और डाउन स्ट्रीम में कम लगेगा। तो इसका जो रेशो होता है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, इसका रेशो होगा अप स्ट्रीम अपॉन डाउन स्ट्रीम टाइम का। स्पीड जो आएगी उसका उल्टा होगा टाइम। तो ये डाउन था यहाँ अप लिया और ये अप था तो यहाँ डाउन लिया। तो 2 ये 4 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई, 4 से इधर मल्टीप्लाई, तो 3 से आया 4 से, ये 4x इधर आएगा तो 7x हो जाएगा, 30 इधर जाएगा तो 10 हो जाएगा। x इक्वल 10/7 km/h। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका 5। अब क्वेश्चन नंबर 6। ए मैन डिसाइडेड टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर इन 84 मिनट। ही डिसाइडेड टू कवर 2/3 ऑफ द डिस्टेंस एट 4 किलोमीटर एंड रिमेनिंग एट द सेम डिफरेंस स्पीड। फाइंड द स्पीड आफ्टर द 2/3 डिस्टेंस हैज बीन कवर्ड। 6 किलोमीटर 84 मिनट एंड 2/3 डिस्टेंस हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर जो है वो कैसे करेगा, 4 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो एट 4 km/h। तो स्पीड होगी 4 km/h, यानी कि 4 किलोमीटर 1 घंटे में तो वो तय कर लेगा। तो ये 4 किलोमीटर पूरे हो जाएंगे 1 घंटे में। उसके बाद 2/3 जो है, अब क्या बचा, रिमेनिंग डिस्टेंस। रिमेनिंग डिस्टेंस 6 - 4 बराबर है 2 किलोमीटर बच जाएगा। वो किस में करेगा, 84 मिनट। तो पहले कितने में हो गया ये, 2/3 डिस्टेंस जो है वो 4 किलोमीटर कितने में कर लिया, 1 घंटे में, 1 आवर में। तो टाइम कितना बचा, टाइम है 84 - 60 इज इक्वल टू 24 मिनट जो है वो टाइम इसके पास बच गया।
टाइम किसको 24 किस लिए बचा, 2 किलोमीटर को चलने के लिए। तो हमने क्या निकालना है, फाइंड द स्पीड आफ्टर 2/3 डिस्टेंस। तो स्पीड कितनी आएगी, स्पीड आएगी इसकी डिस्टेंस 2 अपॉन टाइम 24, और 22 क्या है, किलोमीटर। तो हमने इसको 24 क्या है, मिनट, हमने इसको आवर में चेंज कर लेते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 से 2, तो हमारे पास आ गया 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलेगा, तो वो इसको ये कर लेगा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर हो गया ये 6। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, इनको आप करेंगे। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।